तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आज बेसिकली मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी का एक ऐसा पार्ट जो पार्ट मैं हमेशा बातें करना चाहता हूँ बट काफ़ी सारे लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते थे। रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ। देखो ये है जोन स्ट्रैटेजी। बेसिकली जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए मैं इसका बिल्कुल जीरो से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग जो लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई रोज रोज सेम चीज़ है। मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उन बातों को ध्यान से समझना और देखने के बाद में या तो अनसब्सक्राइब कर देना या फिर सब्सक्राइब करके निकल जाना अगर आपको लगता हो जेन्युइन तो ठीक, नहीं लगता हो तो भी ठीक, बिकॉज आई डोंट केयर। रीजन इसके पीछे मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लाइक नॉर्मली काम करने का तरीका क्या होता है। काम करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। आप ट्रेडिंग नाम को सर्च कीजिए, ठीक है, आप ट्रेडिंग को सर्च कीजिए तो आपको दिखाई देगा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं और उसका रिव्यू दे रहे हैं आपको कि देखो ट्रेडिंग करके मैंने पैसे कमाए। बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखोगे एक दीवार के अलावा कुछ और मैं कभी दिखाता ही नहीं हूँ, ठीक है। बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं, अपने जिम दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, घूमना फिरना दिखा रहे हैं। वो एक्चुअल में ट्रेडिंग को छोड़कर सब कुछ दिखा रहे हैं। वो अपनी पोजीशंस की बात करें, मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, लाइक एप्स की बात करें, जो ट्रेडिंग एप्स होते हैं ना, बेसिकली आपने सुना भी होगा कुछ तो ऐसे हैं जो स्कैम के अंदर फंस चुके हैं लोग पहले से, और वो स्कैम करने के बाद में माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई और फिर से वही चीज कर रहे हैं। और कमाल की बात क्या है, लोग फिर भी उनकी वीडियो देख रहे हैं। तो अब हंसने वाली बात है कि आप वो समझदार हैं या लोग समझदार हैं, मैं कंफ्यूज हूं। अभी की बात की जाए तो मैंने एक कमेंट देखा, बेसिकली परसों मैंने एक कमेंट देखा। कमेंट में था कि बार बार सेम स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको शायद पता ना हो, अगर आपको पता नहीं है तो ये आपका फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। नॉर्मली अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। अगर कोई इसको सोचे कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला काम होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन ट्रेड ही नहीं बनती, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को शांत रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मालिक ट्रेड आज नहीं बनी पर जिस दिन बनेगी उस दिन पूरा पैसा वसूल करके निकला जाएगा। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं वो सोच रहे हैं सुबह सुबह ट्रेडर उठता है, सुबह सुबह लाइक मैं फिर बोलना चाहूंगा, बुरा लगना चाहे लग जाए, बिकॉज ट्रेडिंग को बदनाम करने के लिए इतने सारे लोग इतने सारे काम कर रहे हैं कि आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे ना भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेके बात कर रहे हैं। मैं चाहूं कल को उधार की गाड़ियां लाकर दिखा सकता हूं, मैं चाहूं बड़े बड़े लाइक होटल्स के अंदर जाकर दिखा सकता हूं, मैं चाहूं घूम घूम कर दिखा सकता हूं, बट एक्चुअल में अगर मैं ट्रेडिंग दिखाना चाहता हूं ना तो मुझे इस कमरे में बैठना पड़ेगा। और बैठने के बाद में जो ये नॉलेज है ना, जो ये स्क्रीन के आगे आपको दिख रही है, जो कि 7+ ईयर्स का आपके सामने एक निचोड़ है, वो दिखाना पड़ेगा। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझेंगे नहीं। कैसे नहीं समझेंगे, बिकॉज वो ट्रेडिंग नहीं, वो यहाँ पे मुजरा देखने के लिए आया है। उनको क्या चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट वाला चीज चाहिए। मैं क्या करूं, आज मैं ये वाली स्ट्रैटेजी मैं बोलूं, स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्ट्रैटेजी नंबर 4। एक्चुअल में ये ना धोखा है, और ये धोखा आपके साथ नहीं है, मेरे साथ है। अगर मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी इतने साल में डेवलप नहीं कर पाया तो मुझसे बड़ा लाइक कह सकते हो अनएजुकेटेड पर्सन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपके फेल होने का कारण अगर आप देख रहे हो ना, आप अगर इस चीज को समझ रहे हो, अगर आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हो, देखो अगर आप टाइम पास करना चाहते हो कि मैं आपको फोन दिखाऊं, अपने एप्पल के फोन दिखाऊं, एप्पल के लैपटॉप दिखाऊं, गाड़ियां दिखाऊं, घर दिखाऊं, घुमाऊं फिराऊं, तो भाई तुम ब्लॉगिंग चैनल देख लो, ट्रेडिंग चैनल पे मत आओ। सिंपल सी बात है। और अगर ट्रेडिंग चैनल देख रहे हो ना तो एक बात ध्यान रखना, मैं अपना जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं आपको, अगर कोई ट्रेडर है तो वो अपनी एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार यूज करेगा और उस स्ट्रैटेजी पर टिक कर काम करेगा। अगर कोई आदमी आपको यूट्यूब पर बताता है कि आज ये वाले इंडिकेटर के साथ मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, 95% प्रॉफिटेबल होने के चांस हैं, देन समझ जाओ वो आपका बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो। और कमाल की बात है, मुझे तो लगता है कि मुझे भी शायद ऐसा कुछ करना चाहिए। रीजन इसके पीछे, बिकॉज लोगों की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है, सीधी चीजें उनको समझ में ही नहीं आती। अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है आपके सामने, रोज रोज रिपीट दिखा रहा हूं, रोज रोज उसके रिजल्ट शो कर रहा हूं, क्लाइंट को प्रॉफिट हो रहा है वो तक शो कर रहा हूं, प्लस आपको फिर भी अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए जिसके अंदर मैं बोलूं कि बेटा ये वाला इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे फ्री था, जाओ इसको लगाओ, 95% प्रॉफिटेबल होने के चांस है, अगले दिन बोलूं देखो इससे भी अच्छा इंडिकेटर 99% वाला इंडिकेटर मैं सर्च करके ले आया, उससे अगले दिन बोलूं कि ऐसा इंडिकेटर जो कभी फेल ही नहीं हो सकता, आपको ऐसी चीजें चाहिए तो भाई आप ट्रेडिंग मत करो, आप ट्रेडिंग के लायक हो ही नहीं। रियलिटी ये है। और अगर आप ट्रेड करने के लिए सच में तैयार हो तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि जो रियल ट्रेडिंग करने वाला इंसान होगा
होगा, ना तो वो अपनी गाड़ियाँ आपको शो करने वाला है, ना ही वो अपने घर शो करने वाला है, ना ही वो महंगी महंगी घड़ियाँ, लैपटॉप, फ़ोन, ये चीज़ें आपको शो करने वाला है। अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ें आपको शो कर रहा है तो भाई तुम खुद ब खुद समझ जाओ कि ट्रेडिंग कहाँ है उसके अंदर। फिर सोचने की बात है। बस मैं केवल इतना दिखा दूं आपको कि देखो जी, ये बेसिकली ये देखो मैंने ये प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाने के बाद में और बस स्क्रीन साइड में रख दी, देखो जी कैसे कमाया। ये करके आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बोला है, मुझे चैनल पे फर्जी सब्सक्राइबर चाहिए ही नहीं है। चाहे मेरा चैनल इतना ही पड़ा रहा है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन लोगों को पड़ेगा जो लोग बेसिकली कह सकते हो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं मैंने बताया। आज ये वाली स्ट्रैटेजी, कल ये वाली स्ट्रैटेजी, परसों ये वाली स्ट्रैटेजी। देखो, अपने टाइम को यूज करना सीखो। अगर आप इस वीडियो में 10 मिनट भी दे रहे हो और उस 10 मिनट में आपको कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं देखने के लिए मिल रही है, तो आप चुपचाप अनसब्सक्राइब करके उस चीज को सब्सक्राइब करो जहां पर आपको पॉजिटिव चीजें देखने के लिए मिले। अब यहां पे प्रॉब्लम निकल कर आती है, लोगों को करें तो करें क्या। लोगों को ट्रेडिंग का मतलब ही पता है क्या दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पर। लोगों को ट्रेडिंग का मतलब दिखाई देता है कि पता नहीं सुबह सुबह उठकर क्या करता हुआ इंसान। ट्रेडर की लाइफ सबसे ज्यादा बोरिंग लाइफ काउंट होती है। ट्रेड कभी कभी बनती ही नहीं है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, ट्रेड काउंट ही नहीं हो पाती। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जो वर्क कर रहा हूँ, स्पेशली मैं वर्क कहाँ से कर रहा था, स्टार्टिंग में मैंने यूएसडीएनआर में वर्क किया। और जो लोग मुझे पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा, वहां पर भी मैं जोन स्ट्रैटेजी यूज किया करता था। उनको अच्छे से पता होगा, और वो लोग भी उसको यूज कर रहे होंगे। और मैं क्लाइंट के मुंह से निकलवा दिया करता था कि मालिक बताओ यहाँ नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा है या ये अच्छा है, और क्लाइंट उसको यूज भी कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, जब से यूएसडीएनआर पे रोक लगी है तब से क्या हुआ है। तब से XAU USD पर टोटली हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो कि फोरेक्स वाला है। अब आप कहेंगे XAU USD के ऊपर क्यों? क्योंकि USD की न्यूज को एनालाइज करने की जो बेसिक प्रैक्टिस थी, जो प्रैक्टिस की गई थी, उस प्रैक्टिस का टोटल 100% यूज हम यहां पे कर सकते हैं। मैं हमेशा से जब यूएसडीएनआर काम करा रहा था ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे, कह रहे थे कि हम GBP INR में काम कर लें, यूरो INR में काम कर लें, या फिर हम JPY INR में काम कर ले। और उस समय भी मैं सबको मना ही कर रहा था कि इनमें काम मत करो, केवल एक पेयर पे काम करो, एक पेयर पे प्रैक्टिस करो, उसके बारे में समझो, वो आपकी मदद करेगा। और आज वही चीज फिर से हो रही है। अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पर हम यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करके कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को पहले ही पता लग जाए कि मार्केट कहां से कहां तक रह सकती है। अब स्ट्रैटेजी का पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका नाम है न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी। ठीक, अब काफी सारे लोगों को फिर से ही रहेगा कि मालिक फिर से वही बता रहे हो। अरे भाई, तुम भांग खा के आते हो, क्या खा के आते हो? सोचने की बात है, आप बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर किसी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है तो मेरे भाई वो ट्रेडर की स्ट्रैटेजी एक ही तो होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहां पर अलग कर रहा हूं, लाइक कंटेंट जो मैं सिखा रहा हूं उसमें अलग सिखा रहा हूं, या मैं कहीं और कुछ और ही अलग लेवल की बातें कर रहा हूं? ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद ब खुद सोचिए। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी है जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं, सिंपल, अब ये यही तो रहेगी। सोचने की बात है। अगर मैं कल को बोलूं अब ये मूविंग एवरेज है, जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, अब कोई बेवकूफी होगा अगले दिन इसको चेंज कैसे कर सकता है कि ये भाई ये तो है 180 डेज मूविंग एवरेज, ये है 99 डेज मूविंग एवरेज, ये है 49 डेज मूविंग एवरेज। ऐसा करना एक्चुअल में अपने सब्सक्राइबर के साथ में स्कैम है, ये बात ध्यान रखिए। अब आप यहां पे देखिए, जोन स्ट्रैटेजी में मैंने आपको पहले बोला, जोन के अंदर काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। पहली चीज है, हम लोग यूएसडी के ऊपर, बेसिस के ऊपर XAUSD पे वर्क करते हैं, बिकॉज XAU की कोई भी खास न्यूज नहीं आती। न्यूज जो आती है वो यूएसडी की आती है, और यूएसडी की न्यूज को हम पहले से ही एनालाइज कर रहे हैं। कब से? USD/INR के टाइम से। सिंपल सी बात है। तो यहां हमें इस चीज का बेनिफिट मिला, और जो मेरे पुराने क्लाइंट है उनको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे ये चीज हो रही है। सिंपल सी बात है। अब यहां आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा है लो जोन और ये है हमारा हाई जोन। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, ये जो हाई एंड लो जोन था ना, ये मार्केट खुलने से पहले, मतलब 8:50 की कैंडल को देखकर कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे जो मार्केट खुली है ना, सुबह से लेकर, लाइक न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन जो हम यूज करते हैं, उससे पहले ये चीज पता लग जाती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। कोई कहे बनने के बाद लाइन खींची है, तो सिंपल सी बात है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, लाइक वहां से जूता फेंक के मारेंगे। क्यों? कि झूठ बोल रहे हो। एक्चुअल में पकड़ना चाहिए। आप मुझे पकड़ के दिखाओ ना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो।
सोचने की बात है। अगर मैं आज ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं और कल दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, परसों तीसरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, तो एक्चुअल में ये स्कैम हो रहा है। ये बात समझिए। आप बेसिकली यूट्यूब पर जितने भी लोगों को देख रहे हैं, अगर वो इंसान अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज कर रहा है, वो कोई भी हो, भाई वहां स्कैम है, समझो। अगर आप जेन्युइन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार ट्राई करना, ये एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और अभी आप मुझसे 3 साल बाद मिलोगे ना, तो आप देखोगे मैं इसी स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा हूँगा और पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका होगा और सब कुछ चेंज हो चुका होगा, डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज एक चीज पर बार बार वर्क करने से सबसे कीमती चीज जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस, एंड सबसे कीमती चीज जो होता है एक्सपीरियंस, वो अचीव किया जाता है और आप उसको करना ही नहीं चाहते। आपको क्या है, आज मुझे ये वाली वीडियो चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट हो। भाई देखो, मैं मुजरा नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, मैं ये चीज़ नहीं करा सकता। मैंने कल जो कमेंट परसों पढ़ा, देखकर बड़ा अजीब हुआ कि फिर से वही स्ट्रैटेजी। यार तुम भांग खा के आते हो, स्ट्रैटेजी तो सेम ही होगी ना, कैसे अलग हो सकती है? मुझे हंसी आती है सोचकर, जो लोग मुझसे अलग अलग स्ट्रैटेजी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? सोचने की बात है। वो ट्रेडर कहाँ है? वो तो एंटरटेनमेंट करने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं, और मुझे ऐसे लोगों की खास जरूरत है ही नहीं। आप यहां देखोगे इतने सारे पेयर्स लगे हुए हैं, हीरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, सब पेयर्स लगे हुए हैं। क्या आप देख रहे हो मैं इनके अंदर ट्रेड कर रहा हूं? बताइए। आपने देखा एक बार भी मैंने गोल्ड के अलावा किसी और में ट्रेड करने के लिए बोला हो या मैं कर रहा हूं? रीजन क्या है? एक चीज पर उसके बारे में सब कुछ जान जाओ, जितना जान सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। आप तब सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप सोच रहे हो मैं इधर का भी कर लूं, मैं उधर का भी कर लूं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं आईपीएस भी बन जाऊं, यार तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम जीरो पे खड़े होकर रह जाओगे। और एक्चुअल में वो लोग जो यहां पर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, देखो ये स्ट्रैटेजी ना, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि हमको एक ही चीज को 1000 बार करना है। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप स्ट्रैटेजी को ही चेंज करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो मालिक आज मैं हीरो यूएसडी में काम करूंगा, कल मैं जीबीपी यूएसडी में काम करूंगा, परसों मैं गोल्ड में काम करूंगा, उसके अगले दिन मैं सिल्वर में काम करूंगा। क्या बेवकूफी है ये? इस तरीके से ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जाएंगे? आंसर है बहुत बड़े वाला नहीं। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, भाई तुम 3-4 साल धक्के खा लेना, उसके बाद में कमेंट करके तुम ही जाओगे कि ये बंदा तो सच कह रहा था। ये चीज मैं खुद फील कर चुका, इसलिए मुझे पता है। नॉर्मली मैं अपनी बात करूं, मैंने बेसिकली बीटेक कंप्लीट किया ना, मैं अपने आप को खुद ही बोलता हूं कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गया तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया पता है? पहला सेमेस्टर का पहला हफ्ता क्या किया गया? सबसे पहले गया लाइब्रेरी के अंदर, लास्ट ईयर के 3 साल से 4 साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए सेमेस्टर नंबर 1 के, और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चालू कर दिया। सॉल्व करने के बाद में पहली बार सॉल्व किया, दूसरी बार सॉल्व किया, तीसरी बार सॉल्व करके लाइक यहाँ पे ना फोटो लेकर, लैपटॉप के अंदर स्क्रीन में फोटो लेकर वीडियो बना मारी, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ। अब वो वीडियो बस में आते जाते, मेरे कॉलेज से मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का सफर है, उस बस के अंदर बैठकर कानों में हेडफोन लगा के वो टॉपिक को इतनी बार कर लिया। मैं सच बता रहा हूं कि मुझे एग्जाम के टाइम पर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये रियलिटी थी। और इस तरीके से लाइक अच्छे तरीके से एक अच्छे परसेंटेज के साथ मैं पास आउट भी हुआ। बट मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से काम किया, तो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। क्यों? एक चीज को बार किया तो मुझे तो उसका आंसर भी याद था। क्वेश्चन तो छोड़ो, मुझे तो आंसर भी याद हो गया था। ये थी ट्रिक यूज करने की, काम करने की, सिंपल सी बात है। और मुझे प्रैक्टिकल में सबसे कम मार्क्स दिए गए। पता है क्यों? बिकॉज मेरी अटेंडेंस बहुत ज्यादा लो थी। रीजन उसके पीछे ये शेयर मार्केट, रीजन उसके पीछे लाइक डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट। सिंपल सी बात आती है, वहां से चीजें पता लग चुकी थी तो वहां का ध्यान तो हट ही चुका था। सिंपल सी बात ये समझिए। तो प्रैक्टिस का गेम है और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया, यही ट्रिक मैंने वहां पे यूज की थी और वही ट्रिक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, लास्ट देखा क्या मेरे लिए यूजेबल है, किस चीज में मैं अच्छा हूं, क्या मेरा माइंडसेट है, किस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। जब मुझे पता लगा कि मुझे केवल एक ही चीज पे काम करना चाहिए, तो इंडियन मार्केट में निकल कर आया क्या? यूएसडीआईएनआर। ना मैं निफ्टी में काम करता हूं, ना मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूं, बिकॉज सेबी की तरफ से कब कौन सा रूल चेंज हो जाए आप जान सकते हो, आपको पता ही है। आप ऐसी चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। अब ये है XAUSD, ये सेबी के अंदर आता ही नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई। सेबी इसके अंदर कर क्या लेगी, सोचने की बात है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी बन के आई है ना, ये स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देके जाएगी, और आपको नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी प्रॉफिट देके जाएगी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हो तो। हर किसी का ड्राइविंग करने का तरीका अलग होता है, पूरा गेम प्रैक्टिस पैक टिक जाता है। वही चीज मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मुझे डेली कोई नई स्ट्रैटेजी शेयर करो, कभी जी मैं ऐसा नहीं कर सकता,
मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए अपना 10 मिनट या आधा घंटा भी वेस्ट करूं। किस चीज के ऊपर? कि सर ने बोला है मुझे एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए। भाई जो स्ट्रैटेजी है वो सामने तो है, यही तो काम कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है इससे, क्लाइंट खुश है, मैं खुश हूं, रिजल्ट आ रहा है। आप देखो ना, इससे ज्यादा क्या सेफ हो सकता है? ये लो जोन था, लो जोन को टच किया, एंट्री बनी, हाई जोन आया, हाई जोन आकर वहीं पे रुक गया। अब बोलो और क्या चाहिए आपको? मतलब और क्या ऊपर से भगवान उतर के आए और बोले कि बेटा ले नई नई स्ट्रैटेजी डेली डेली करियो? ऐसा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। और रही बात, गलती मेरी भी है, मैं चैनल के ऊपर ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट वाला नहीं डालता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मेरा मेन फोकस है लाइक अपने आप को प्लस अपने क्लाइंट्स को स्टेबल बनाने पर। स्टेबल किस चीज पे? बुद्धि से स्टेबल बनाने पर, कि मालिक जो हम काम कर रहे हैं वो काम करता है नहीं करता है। क्लाइंट के मुंह से या फिर मेरे मुंह से जब तक ये ना निकल जाए कि हाँ मेरे पास कुछ है। अभी देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, सेबी कोई रूल ले आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं भूखा नहीं मरने वाला। क्यों नहीं मरने वाला? बिकॉज जब मैंने इतने साल लाइक एक डिग्री ली जाती है यार 7 साल के अंदर, इतने साल मैंने एक चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लिया और फिर भी अगर मुझे भूखा मरने की नौबत आ जाए, इसका मतलब मैंने केवल टाइम पास किया। और आप अगर 2 साल 3 साल 4 साल से ट्रेडिंग के अंदर हो और फिर भी ट्रेडिंग नहीं सीख पा रहे हो, गलती मेरे भाई यही है, आप बेवकूफ बन जाते हो। किस चीज को लेकर? आप ट्रेडिंग को केवल ये देखते हो, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करी, हम जिम में जा रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीजें दिखाई जा रही है। रियलिटी तो ये है कि ट्रेडिंग के अंदर एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार रिपीट करना पड़ता है। ट्रेडिंग कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है, ट्रेडिंग एक बोरिंग बिजनेस है। यहां पैसा आता है, ये बात ध्यान रखिए, बट तब आता है जब आप मेंटली स्टेबल होते हो इन चीजों को समझने के। आप यहां पे देखिए, लाइक यहां पे देखो 3346 लोअर जोन था और हायर जोन था 3371। देख रहे हो क्या मूवमेंट काउंट हुई है? कितनी देर में मूवमेंट काउंट हुई है? शाम 6 बजे से लेकर लाइक कह सकते हो 1 घंटे के अंदर अंदर इसने फेंक के मारा। अब आप यहाँ पे पूरे दिन बैठ के ट्रेड लेके बैठे रहो या फिर लो जोन आने पर एंटर करो, हाई जोन आने पर एग्जिट करो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, या फिर यहाँ पूरे दिन बैठकर कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करोगे? मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ना मेरी स्ट्रैटेजी में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज किया जाता, ना ट्रेंड लाइन यूज की जाती, ना मुझे यहाँ स्क्रीन पे बैठने के लिए आपको मजबूर करना पड़ता कि पूरे दिन बैठे रहो, ना मैं खुद बैठता। सिंपल सी बात है, और भी काम होते हैं दुनिया में, वो काम करो, सिंपल सी चीज आती है। आप क्या कर सकते हो, मैं बताता हूं क्या कर सकते हो। अगर आपको XAU USD पर पकड़ बन गई, अब आप क्या करो, अब दुनिया की डिफरेंट मार्केट्स को आइडेंटिफाई करो। हांगकांग मार्केट कैसे वर्क करती है, अमेरिकन मार्केट कैसे वर्क करती है, यूरोपियन मार्केट कैसे वर्क करती है, चाइनीज मार्केट कैसे वर्क करती है, सिंगापुर मार्केट कैसे वर्क करती है, दुबई मार्केट कैसे वर्क करती है। आइडेंटिफाई करो ना, रोका किसने? दिक्कत क्या है? एक जगह पे अटक कर रह गए यार। जब आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, कैसे काम किया जा रहा है, क्या चीजें खींच जा रही हैं, कहां चीजें हो रही हैं, प्रैक्टिस का गेम है, खेलो ना प्रैक्टिस, कौन मना कर रहा है, बट मेन चीज है आप एक जगह पे टिक कर रह गए। अब आपको दिक्कत क्या है? आप इंडियन मार्केट के पीछे पड़े हो। मैं बता देना चाहता हूं, इंडियन मार्केट टॉप 10 मार्केट में भी नहीं आती, दुनिया की टॉप 10 मार्केट में भी इंडियन मार्केट नहीं आती। आप कहोगे हम उसमें कैसे कदम रख सकते हैं? यार उसका तरीका तो आपको समझना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना, कि भाई मुझे इंडियन मार्केट से निकलकर बाहर भी जाना है। इंडियन मार्केट है ही कितनी, आप खुद बाखुद सोचिए। यहां पर आपको बात समझना होगा कि टॉप 10 मार्केट्स में इंडियन मार्केट नहीं आती, तो आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो वो कुएं के मेंढक वाला फील करवा रही होगी आपको। अब भी आप अगर आप फोरेक्स मार्केट में कदम रखते हो, तो अगर फोरेक्स मार्केट में कहता हूं ना, इतनी बड़ी अगर फोरेक्स मार्केट है, तो मेरे भाई शेयर मार्केट हमारी इतनी सी है, ये बिंदी टाइप इतनी सी मार्केट है हमारी। तो इस बात को समझिए। और फोरेक्स मार्केट में कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होते, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कभी होते ही नहीं, क्योंकि ये किसी एक के अंडर आता ही नहीं। समझ रहे हो? आपको ये बात समझनी होगी कि आप ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हो जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। मैं आपको एक चीज और एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं यार, काफी सारे लोग ना लाइक पर्सनल चीजें जानने में ज्यादा खुश होते हैं, और मुझे भी लगता है यार कुछ बताना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में ये फील कर रहे होंगे चैनल पे बोरिंग चीजें आती हैं। बोरिंग क्यों आती है? बिकॉज मेरा मानना है कि मुझे स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, बट शायद आप लोगों का मानना है कि मुझे दूसरे बंदे पे भी फोकस करना है। वो क्या करता है, कैसे घूमता है, कौन सी गाड़ी में घूमता है, कैसे घर में रहता है, पैसे कमाने के बाद कैसा फील करता है। भाई पैसे कमाने का मतलब मेरे लिए केवल इतना है कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे और मुझे किसी के लिए काम ना करना पड़े। अब आप इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई कहे कि तुम महंगी घड़ियां पहनो, महंगी गाड़ियों में घूमो, भाई मुझे नहीं घूमना। मेरा मेन इंटरेस्ट है कि अगर मैं महीने के 1 लाख कमाना चाहता हूं, तो वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए अभी मुझे 30 दिन काम करना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि मुझे टाइम वैल्यू कमानी है,
मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोबारा नहीं आ सकती वो टाइम वैल्यू कमानी है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज कर देता हूं अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, अपने पैसे के बेस पे कि मेरा पैसा मुझे महीने के 1 लाख कमा के दे दे, तो मालिक एक्चुअल में मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज कमा ली और आपको वो बात पता ही नहीं लगी। क्या है वो सबसे कीमती चीज? टाइम वैल्यू। अब इस टाइम वैल्यू में मैं अपना कुछ करूं, अपने शरीर पे ध्यान दूं, मैं घूमने जाऊं, मैं घर में रहूं, मैं सो जाऊं, मेरे लिए संडे मंडे ट्यूसडे सब बराबर हो, मेरे लिए यही सक्सेस है ना। आप इसको अपने वे में क्यों डिफाइन कर रहे हो? सोचने की बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जोन स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद में मैं यहाँ पे आपको प्लेन में प्राइवेट प्लेन खरीद के दिखाऊंगा, आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे लाइक महंगी महंगी घड़ियां दिखाऊंगा, महंगे महंगे लैपटॉप दिखाऊंगा, भाई मैं बेवकूफ ना हूं, ठीक है? माथे पे मेरे बेवकूफ थोड़ा ना लिखा हुआ है और मुझे किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं, मुझे किसी की लाइक अट्रैक्ट करने की छोड़ो, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सोचने की बात आती है। आप खुद सोचिए, आपके पास स्ट्रैटेजी है तो बेसिकली काम करेंगे। और रही बात, आप कहेंगे, देखो मैं फिर एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ ज्वाइन करता हूं। मैं बता देना चाहूंगा, महीने में 10 से 12 लोगों से ज्यादा के साथ मैं ज्वाइनिंग नहीं करता। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए, अगर इंडिया में आप रहते हो और 20 लाख रुपए से ज्यादा आप अगर अर्निंग करते हो, कैसे अर्निंग करते हो? सिखाकर, बताकर, कुछ भी। लाइक मान लीजिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मैं इतने लोगों को देता ही नहीं हूं, आप कहां खुश हो रहे हो? मैं बेसिकली अभी तक मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और अभी आप देखोगे यूट्यूब पर चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं ना, छोटे मोटे, जो 15-20 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। भाई वो जीएसटी लेके बैठे हैं, क्यों लेके बैठे हैं? बिकॉज उनका मेन इंटेंशन है मैक्सिमम लोगों को लाना। समझ रहे हो? ये है उनका मेन इंटेंशन। मेरा मेन इंटेंशन है जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं ना, उन लोगों को तैयार करना। और एक बात और बताना चाहूंगा, अभी 1 साल रुक जाइए, आपको मैं भी यहां से निकला हुआ दिखाई दूंगा और मेरे साथ में कम से कम 100 लोग मेरे साथ दुबई निकलते हुए दिखाई देंगे। आपको दिखाऊंगा, इसी पर्टिकुलर चैनल पर दिखाऊंगा। एक्चुअल में वो होगा मजेदार चीज कि लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट डालने में कैसे मजा आया। सिंपल। फिर बोल देना चाहूंगा, इंडिया के अंदर रूल है, अगर 20 लाख से ज्यादा आपको इनकम जनरेट करते हो किसी तरीके से भी, तो आपको जीएसटी लेनी पड़ती है अगर आप सर्विस देते हो। मेरे भाई, मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं जीएसटी नहीं ले रखा है। और मैं जीएसटी क्यों नहीं ले रखा है? बिकॉज मैं इतने लोगों को सिखाता ही नहीं हूं। आपको क्या लग रहा है कि मेरा मेन इंटेंशन केवल सिखाना है? भाई मुझे, मेरे पास मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो मुझे कोई खास जरूरत भी नहीं है। ये रियलिटी है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, किसी को बुरा लग सकता है, लग जाए, बिकॉज अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको क्या दूं। देखो, मैं चाहूं आपको पूरे दिन का व्लॉग दे सकता हूं, ले भाई पकड़ मैंने क्या क्या किया, बट सच बताऊं पूरे दिन में मैंने कुछ किया ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं घर से बाहर ही नहीं जाता हूं यार, शाम के समय जिम जाता हूं, बात खत्म। अब मैं उसमें दिखाऊंगा क्या? आपको क्या लग रहा है ट्रेडर की लाइफ कोई लाइक सेलिब्रिटी वाली लाइफ होती होगी कि पूरा दिन बाहर अंदर होता रहता होगा? कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंपल लाइफ होती है। बस पैसे कमाने के लिए हमारा पैसा काम कर रहा होता है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग डिफरेंट चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं। अब भी मैं किस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, लाइक आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग को और भी अच्छा बनाने पे काम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात आती है। और मुझसे ज्यादा ना मेरे बारे में अभी के टाइम पर ना चैट जीपीटी जानता है। और उससे अगर मैं पूछता हूँ ना कि मेरा नेचर कैसा है, तो वो बताता है कि भाई जेन्युइन तरीके से जो काम किया जा रहा है ना, वो ऐसे ही किया जाना चाहिए। और आने वाले 4 साल में आप, काफी सारे लोग कहेंगे कि आप दुबई जाके नहीं दिखाते हो, आप दुबई में आप भी गाड़ी, भाई उधार पे गाड़ी मिल जाती है यार, तुम कहाँ बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो? मतलब पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद भी अगर ऐसी बातें करोगे तो क्या बोलूंगा? गाड़ियां रेंटेड मिल जाती हैं, ठीक, फ्लैट 20-20 हजार में मिल जाते हैं, ठीक। रही बात क्या दिखाना है और क्या दिखाना है, वहां पे जिम वैसे ही मिल जाते हैं, नॉर्मल फीस होती है। खाना दिखा दिया, और क्या दिखाना है बताओ? अच्छे कपड़े दिखा दो। पहली बात, घर में बैठे हुए हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के बैठेंगे ना, क्या यहाँ पे सूट वूट पहनता हुआ अच्छा लग रहा हूं मैं? सोचने की बात है। अगर मेरा इंटरेस्ट होगा कि मुझे बहुत सारे लोगों को एक्वायर करना है, देखो ट्रेडर हूं, घर में बैठा हूं और फिर भी सूट पैंट पहन के बैठा हूं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। इसमें फिर आप स्ट्रैटेजी को नहीं कह सकते कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या कोई चीज़ आपको वर्क कर रही है, ठीक है? और ये चीज़ तो स्कैम काउंट होगा। देन उसके बाद में बात करें और क्या बचा, सोचो एक ट्रेडर के पास और क्या बचा? स्ट्रैटेजी बची, वो आपको मैंने शेयर कर दी कि एक ही स्ट्रैटेजी है। मैं बार बार फिर बोलूंगा, स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो मुझे क्यों दुख होगा? मैं क्यों नई चीज़ें लाऊंगा? सोचने की बात है। एक क्लाइंट ने मुझे कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर के बारे में बताया कि सर ये वाला इंडिकेटर बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन दे रहा है। किस चीज के ऊपर? जोन स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैंने उस इंडिकेटर को तुरंत टेस्ट करने की कोशिश करी। क्या टेस्ट करने की कोशिश करी? यहाँ पे देखो, ये एक बेसिकली इंडिकेटर है जिन्होंने मुझे भेजा, ठीक। ये इंडिकेटर, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर उनका कहना है कि कैंडल जो है जैसे ही ऊपर की तरफ जाए और ये टच करे, लाइक ये टच करे, इसको तुरंत एग्जिट कर दो। सबसे बेस्ट जगह पे एग्जिट करने की काउंट होती है।
मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, इसका डाटा लिख रहा हूँ। लिखने के बाद में लाइक कह सकते हो एक्सेल शीट के ऊपर लिखा जाता है, कॉपी वैसे नहीं बना रखी है एक्सेल पे कि यहाँ पे टच हुआ नहीं हुआ। आप ये चीज देखिए कि अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने में अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपको कुछ भी ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। और जिसके दिमाग में हो कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है, वो चैनल पे जाके बैक एंड में देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो भाई एक काम करो, जाओ मुजरा देखो लोगों का। सिंपल सी बात है, जो वो नाच रहे हैं, कोई कुछ देख रहा है कोई कुछ देख रहा है, देखो नो प्रॉब्लम, पैसे कमाना है कमाओ, वहां से कमाओ, पर ट्रेडिंग को भूल जाओ। फिर ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इनिशियल इनकम, देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेवल वन की बात करें, लेवल वन के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली इसके अंदर क्या बताया कि बेसिक एक सैलरी कैसे बनाई जाए, कैसे ऑप्शन से कैसे बनाई जाए, सिंपल सा बताया भाई। कॉल को भेज दो और नीचे से बाय कर लो फ्यूचर को, चुपचाप बैठे रहो, कॉल खाते रहो, 15-20 हजार रुपए महीने की चुपचाप मिलते रहेंगे, इससे एक सैलरी जनरेट हो गई। 2 मिनट लगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझने में जो बंदा नया होगा बेचारा, उसको नहीं पता, उसको पूरा मैं कहता हूं कम से कम 2 महीने लग जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ये नहीं कि सेल कर दिया और बाय कर लिया, ये कि कहां सेल करना है और कहां बाय करना है, ये समझने में। और ये चीज वो समझ गया, अगर एक बेसिक सैलरी उसकी जनरेट हो रही है, उससे ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा, आप खुद सोचो। दूसरा स्टेप लेवल 1 हो गया। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में मैंने क्या किया है, बेसिकली स्ट्रैटेजी के पार्ट को रखा है। इसमें नॉर्मल मान के चलो कि कम से कम 30 दिन लगने ही लगने होते हैं, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद में लेवल 2 हो गया। अब लेवल 3, कोई इंसान कहता है मुझे लेवल 2 में स्ट्रैटेजी पसंद आई, मुझे स्ट्रैटेजी वर्क करना पसंद आया। अब वो लेवल 3 में कहता है भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ये बताओ मुझे दुबई कैसे जाना है। अब काफ़ी लोग कहेंगे सब तो नहीं जाएंगे, मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ। 100 लोग अगर लेवल 1 से स्टार्ट होते हैं तो 20 लोग लेवल 2 पे आएंगे, और 20 में से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो कि दुबई जाने का सपना अपनी लाइक वैल्यू के हिसाब से देख पाएंगे। बिकॉज खर्चा होगा वहां पे यार, तुम पैसा कमाने जा रहे हो, पैसा बचा के कैसे कर दोगे, सोचने की बात है। 4 साल की डिग्री लेके 12,000 की नौकरी करना तुमको नौकरी दिखाई देती है, और यहां पर 6 महीने या 1 साल भी खर्च हो गया, 10-20-50 हजार खर्च हो गए, वो खर्च हो गया, आपको एक जेन्युइन चीज दिख जाए, वो आपको खर्चा नहीं, वो आपको एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो रहा है कि आपको है महंगा लग रहा है। दोगली बातें कर रहे हो यार, 4 साल दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसको नहीं देख रहे हो 12,000 मिल रहा है। और 12,000 तो तुम यहाँ पे लो, मैं बताता हूँ आपको, 12,000 की बात करूं मैं बताता हूँ। लेवल 1 पे जाओ, लाइक नीचे कंटेंट है, लेवल 1 पे जाओ। लेवल 1 पे जाने के बाद में कॉल को बेच दो, फ्यूचर को बाय कर लो, सही जगह पे लेके बैठे रहो। माइंडसेट पहले स्टेबल करो कि क्यों करना है, कैसे करना है। साइकोलॉजिकल गेम है, आपको दिख जाएगा। ये 12,000 तो तुम तब भी निकाल लोगे 2 दिन के लाइक कंटेंट के बाद। सिंपल सी बात आती है। तो ये है तरीका काम करने का। थर्ड लेवल में जिसको फंडेड अकाउंट क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, दुबई में कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनके टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लेवल 3 में रखा जाएगा। तो अभी का सीन क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसकी जैसी क्षमता, जो जितना सोच सकता हो। किसी को लगता है मैं तो इंडिया मार्केट में ठीक हूँ यार, मैं तो यहीं पे काम करना चाहता हूँ, इट्स ओके, करो। किसी को फॉरेक्स मार्केट में कदम रखना है, करो। किसी को फंडेड अकाउंट में क्लियर करना है, दुबई जाना है, जो करना है करो, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर मैं बातें करते हुए सोचो, मैं पीछे गाड़ी खड़ी कर लूं, मैं बेसिकली यहां पे आपको अपना फ्लैट दिखा रहा हूं, देखो जी मैं किस फ्लैट में रहता हूं, कैसा लगेगा। मैं अभी यहाँ पे दुबई में पहुंच जाऊं, बेसिकली पहुंच जाऊं, चक्कर मारने में क्या दिक्कत है, वहां जाके 50वें माले से दिखाऊं, देखो जी मैं यहाँ रहने लग जाऊं, ठीक, और यही दीवार पीछे की चिपका दूं, पता लगेगा किसी को। अभी मैं खड़ा होकर लाइक एक क्लिप ऐड कर दूं, देखो जी मैं दुबई में बैठा हूं, ये रहा 80वां माला, मैं तो यहाँ पे बैठा हूं जी, और बैठा मैं अपने घर में हूं। तो ये भी तो किया जा सकता है। स्कैम करने को तो लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान रखो, जो भी आप यूट्यूब पर सारी चीजें देखते हो ना भाई, वो रियलिटी नहीं होती, ये बात ध्यान रखो। कोई ट्रेडर होगा, वो अपनी गाड़ी कहाँ दिखाना चाहेगा, सोचने की बात है ना, वो अपना घर क्यों दिखाना चाहेगा रे, सोचने की बात है। वो अपनी स्ट्रैटेजी दिखाएगा, वो अपने रिजल्ट दिखाएगा, आप रिजल्ट पूछो वो दिखाएगा, या वो अपनी गाड़ियां, देखो मेरी गाड़ी, मेरा जूते, मेरे चप्पल, वो आपको ये सारी चीजें कहाँ दिखा रहा है। आप खुद ब खुद सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, मूर्ख मत कटो, ठीक है। और जो नीचे मेरे कमेंट करके जाते हैं ना भाई, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप जा सकते हो, मुझे आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। 10, 20, 50 सब्सक्राइबर चले भी जाएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो जाएगा। किस्मत में होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, सिंपल सी बात है। बट मेरा काम करने का तरीका यही रहने वाला है। जेन्युइन चीज है, आपके सामने स्ट्रैटेजी है, चेक करो, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट देखो,
क्लाइंट रिजल्ट देखो, देन कंटिन्यू करो, अदरवाइज मत करो। अपना जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न कर रहे हो करते रहो, जिसको फॉलो करना है करते रहो, टाइम पास करना है करते रहो, नो प्रॉब्लम, किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। बट ये नीचे कमेंट नहीं होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी फिर से वही स्ट्रैटेजी। भाई स्ट्रैटेजी सेम ही होती है, मेरी एक ही स्ट्रैटेजी, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये स्ट्रैटेजी कहीं और वर्क नहीं करती, क्रिप्टो में काम नहीं करती, इसलिए मैं शो नहीं करता। सिंपल सी बात आती है, अगर मेरे पे क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी होती तो मैं यूज़ करता, प्रॉफिटेबल होता तो शेयर भी करता, बट मैं क्रिप्टो में काम नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे गोल्ड पसंद आ रहा है, मुझे रिजल्ट आ रहा है, मुझे गांधी जी आ रहा है, बात खत्म। आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए? फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बता सकता है। प्लस किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन ज़्यादा निकल कर आ रहे हो तो भी नीचे कमेंट करके बताइए, और अपना आराम से, नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ में। अदरवाइज जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।